श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, महाराज ध्यान रखें, वो जो बैल था ना, जवाब दिया राजा, मैं बैल नहीं, मैं धर्म हूं। महाराज परीक्षित ने जवाब दिया, आप चिंता मत करो, हम आपकी रक्षा करेंगे। उसके पीछे एक काला कलूटा सा आ रहा है। तो परीक्षित ने जवाब दिया, तू कौन है? तो जवाब दिया, महाराज हम ही तो कलयुग हैं। बोले अच्छा, तुम कलयुग हो? अरे तुम्हारी वजह से ये मैया पृथ्वी जा रही है, धर्म जा रहा है, तो आपका रहना ही व्यर्थ है। राजा तलवार निकाल के बोला है कि मैं आपको नहीं छोड़ सकता। महाराज जैसे तलवार चलाई है तो कलयुग बोलो, राजा ठहर जाओ। बोले कोई बात? बोले हाँ। बोले आप हमें मार गए हो, लेकिन हमें भी कुछ विशेषता है। बोले क्या है? बोले कलयुग एक है नाम अधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। वैसे सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर में लोग हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे, लेकिन भगवान को नहीं पा सकते। कलयुग में भगवान का नाम लेने से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। एक बात बताएं, आप काम कर रहे हो, कई लोग कहते हैं ना मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूं, मैं भगवान का भजन कैसे करूं? अरे लोग कहते हैं ना, घर में मैया कहती है ना मेरे पास बहुत काम है, घर पे खाना बनाओ और फिर बच्चों को कॉलेज भेजो। मैं आपको बताऊं कि भगवान का भजन कैसे होता है। आप खाते पीते कहीं भी जाओ, सिर्फ मुख में भगवान का नाम लो, राधे राधे कहते रहना, फिर भी आपकी पूरी भक्ति होगी। जो बैठ करके तप करते हैं ना, अगरबत्ती लगाते हैं, अगरबत्ती से भगवान प्रसन्न नहीं होते। सुबह सुबह मैया ना धो के अगरबत्ती लगा देती है मंदिर में, बस पूरे दिन फिर भगवान का नाम तो नहीं आता है। वैसे कोशिश करो, भगवान का नाम लेने में कोई जोर नहीं पड़ता है, राम राम कहते रहो, क्या दिक्कत है? जब आपको आदत पड़ जाएगी ना, तो आप किसी से भी बात करोगे, लेकिन हृदय में तो वही चलेगा राम राम। ये आपकी पूरी भक्ति है। बच्चों में रह के, परिवार को संभाल के, एक परिवार में रह कर के, ये बहुत बड़ी भक्ति हो गई। अगर भगवान अगरबत्ती से प्रसन्न हो जाएं, तो दुनिया में बड़े बड़े सेठ लोग हैं, उनसे से ठेला बल ले, अगरबत्ती लगाए दे, भगवान को पैसे संगे ले जाए, फिर हम तुम क्या करियो? भगवान प्रेम के भूखे हैं, प्रेम से प्रकट होए भगवाना। भगवान ये नहीं कहते हैं कि मुझे 56 भोग लगाओ, तुम पूजा करो, अगरबत्ती लगाओ। और सही बताएं तो हम अगरबत्ती हम कबहू नहीं लगाते। सब लोग अगरबत्ती लगाते, हम कबहू नहीं लगाते, ना धूप बत्ती लगाते, सब लोग लगाते। हाँ लगाओ, अच्छी बात है, मना नहीं कर रहे, लेकिन ऐसी पूजा कैसी है? अगर भगवान का कहीं भी रहो, भगवान का नाम हृदय में होना चाहिए। आपकी ये सबसे बड़ी पूजा है। कहते हैं महाराज, प्रभु के नाम की ही महिमा है और कुछ नहीं है। संसार में क्या है? भगवान दिखाई देते हैं, नाम ही तो है। तो कहते हैं महाराज, सब नाम की महिमा है, भगवान के नाम से ही इंसान का तारन तड़ हो जाता है। कलयुग ने जवाब दिया, महाराज आप मुझे मत मारो। जब ये बात सुनी है तो महाराज परीक्षित बड़े प्रसन्न हो गए और कलयुग को 4 स्थान दिए। पहला स्थान, जहां मदरा पान होता हो, शराब पीती हो, वहां पर कलयुग का वास होगा। जहां वेश्या रहती हैं, वहां पर कलयुग का वास होगा।
जिस घर में भगवान की पूजा नहीं होती है, जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं, वहां कलयुग का वास होगा। जहाँ ये अधर्म होता है ना, और वहां पर कलयुग का वास होता है। तो कलयुग ने जवाब दिया, महाराज आपने मुझे 4 स्थान दे दिए, अब एक स्थान मेरे कहने से दे दो। परीक्षित इतने प्रसन्न हो गए कि कलयुग में प्रभु के नाम लेने से ही इंसान का कल्याण हो जाता है। बोले तो मांग ले। महाराज जवाब दिया है, मुझे दे दो कनिक। कनिक में क्या होता है? सोना। कि कनिक कनिक ते 100 गुनी माँ दिखता दिखाए, वा खाए बोरात है या बा पाए बोरात। इंसान के पास में ज्यादा धन दौलत हो जाए ना, फिर भी इंसान पागल हो जाता है। और दतूरू होता है ना, कनिक दतूरे को भी कहते हैं, दतूरे को भी कोई खा लेना तो वो भी पागल हो जाता है। बात एक ही है। तो महाराज भगवान ने कहा, परीक्षित बोले ठीक है, लेकिन हाँ एक बात सुन ले, वो सोना जो चोरी का हो, चोरी के सोने में कलयुग का वास है। जो मेहनत से बनाया जाए, जो मेहनत से बनवाते हो ना, उसमें कलयुग का वास नहीं है। महाराज तो महाराज परीक्षित के जो सर पे मुकुट था वो सोने का था, पर चोरी का था। इन्होंने स्वयं चोरी नहीं की थी, वो मुकुट था जरासंध का, दादा परदादाओं से ये मुकुट चलता। महाराज आज कलयुग ने मौका पाए कि राजा के सर पे सवार हो गया। जैसे कलयुग सर पे सवार हुआ तो परीक्षित की बुद्धि को बिगाड़ दिया। परीक्षित मन में विचार कर रहे हैं कि ये हो क्या रहा है महाराज। और परीक्षित को बड़ी तेज प्यास लगी है, तो परीक्षित आगे बढ़े हैं। एक महात्मा का आश्रम देखा है, वो लोमस ऋषि, उसी संत को समीक ऋषि भी कहते हैं। तो परीक्षित जब संत के आश्रम में पहुंचे हैं, वहां जाकर के कहा, कि ओ बाबा अखियां खोलो और हमको पिलाई दे ठंडो नी।